हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पदार्थ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पदार्थ को कैसे बांटा गया उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ पदार्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले सीखें। पदार्थ का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कहीं भी वस्तु, ब्रह्मांड में कहीं भी। ब्रह्मांड में मतलब हमारे चार जो है जितने ग्रह सबको मिला दो तो एक ब्रह्मांड बनता है, ठीक है। मतलब जहां पर सारे संसार को मिला दें तो वो ब्रह्मांड होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो है वह वस्तु होती है पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु होती है, कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान या भार। द्रव्यमान में भार, जिसके कारण वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती, जिसके कारण वह कुछ न कुछ स्थान घेरती है, कारण वह कुछ न कुछ क्या करे, स्थान घेरे, वह पदार्थ होता है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार और कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ के नाम से पूछा। ये मैं जिस पेन का यूज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ वो हमारा पदार्थ के बीच का कुछ ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी। अगर मैं इसके पॉइंट को यहाँ पर रखूं तो ये जो नोक है, जो यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये इसको जो है इस पर जा रहा है, मतलब इतना स्थान को घेर रहा है। क्लियर है बात? तो ये क्या होता है, ये है पदार्थ। अगर मैं लूं और जो सारी चीजें, अगर मैं कहूं ये मेरे पास एक डिब्बा, पेन का एक डिब्बा है, अगर मैं इस पेन के डिब्बे को देखूं तो पेन का डिब्बा अगर मेरे हाथ में, तो हाथ में स्थान घेर रहा है और इसको कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, उसके कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार है, द्रव्यमान या भार है, इसलिए पदार्थ है। बात क्लियर है? अब भी एक पदार्थ है कि मेरा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता ही होता है, भार कुछ ना कुछ होता ही होता है, ठीक है। क्लियर है बात? तो पदार्थ कोई भी वस्तु का, वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार हो और कुछ ना कुछ स्थान को घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए डिफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर इसको और एक बार क्लियर करेंगे। पदार्थ, पदार्थ का मतलब क्या है? पदार्थ का मतलब है, ठीक है। पदार्थ डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए साथ साथ, ठीक है। पदार्थ का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु, उपस्थित हर वो वस्तु, हर वो वस्तु जिसका, हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान और कुछ ना कुछ स्थान घेरे, और कुछ ना कुछ क्या करे, स्थान को घेरे, वो पदार्थ स्थान घेरे, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्लियर है बात? इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ स्थान को घेर रही हो, वह पदार्थ कहलाती है। वह क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। चलिए हम इसको फील करना शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले हम फील करते हैं। मैंने कहा एक मान लेते हैं एक जो है व्यक्ति एक व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति बना दिया मैंने, और दूसरा व्यक्ति बी, दूसरा व्यक्ति क्या है? बी। एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति बी। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पहली बात यहाँ पर समझिए, इसको फिर मिला देते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। और बेटा आप लोगों के बीच में एक मैटर होता है,
मतलब लड़ाई झगड़े वाला मैटर, इनका हमसे मैटर हो गया तो इनका मान लेते हैं इनसे होता है मैटर की भी अच्छी अच्छी आंखें बना लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया आता है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया आता है, मुंह जो है थोड़ा सा ऐसा कुछ है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया होगा। अब क्या होता है ना समझिएगा, इन दोनों के बीच हो जाता है मैटर, क्या होता है मैटर, मैटर फील पदार्थ को फील करा रहा है, बस वैसे मतलब इसका कोई लेना देना उस टॉपिक से नहीं, पदार्थ से बस फील करो, ये है भैया मैटर। इनकी दोनों में इतनी जबरदस्त लड़ाई, इतनी जबरदस्त मैटर हुआ कि जो है ये जो व्यक्ति था, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर जो है ध्यान समझिए, ये जो व्यक्ति इसके अंदर बड़ा तेजी से गुस्सा आया, इसके अंदर भी बड़ा तेजी से गुस्सा आया। अब गुस्सा आने का मतलब बेटा उनका सर चढ़ गया, बोलते ना कि जो है मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा मुझे सर में दिक्कत है, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, तो इनका सर क्या हो गया बेटा चढ़ गया, चढ़ने का मतलब इनका टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब ये अपनी जो था अपने होश को खो बैठे हैं, बेहोशी की हालत में है, मतलब जो चीज एक्चुअल में जैसे है वैसे अब नहीं, गुस्से के रूप में, तो गुस्से के रूप में होने का मतलब हम ऐसा समझते हैं कि गुस्से का मतलब जो है भार का बढ़ जाना, मतलब हमारा द्रव्यमान बढ़ गया, भार बढ़ गया, भार बढ़ गया। गुस्से का मतलब क्या समझ सकते हैं, भार बढ़ गया। अब इन दोनों के मैटर में ये ना तो पीछे हटने को तैयार है, ना ये पीछे हटने को तैयार है, ना ये तैयार है और ना ये तैयार है, ना तो ये ना तो ये, दोनों लोग आपस में बड़ी तगड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये दोनों आपस पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब ये स्थान को घेरे हुए हैं, क्या घेरे हुए हैं, स्थान मतलब जहां पर वहां रुके हुए हैं, स्थान घेरे हुए, क्लियर है बात, और स्थान घेरे हुए हैं, और देखो इनको गुस्सा का मतलब हो गया बेटा, इनका सर चढ़ गया, सर चढ़ने का मतलब जो प्रेशर पहले पड़ रहा था उससे ज्यादा प्रेशर इनके माइंड पर आ गया, इनके माइंड पर और ज्यादा प्रेशर आ गया, इनके माइंड पर और ज्यादा प्रेशर आ गया, भार बढ़ गया, मतलब भार है, मतलब उनके अंदर क्या हो गया, भार आया, और क्या आया, स्थान घेर रहे हैं, इसलिए क्या है पदार्थ, जैसे कि आपने डिफिनेशन में देखा, इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ न कुछ स्थान घेर रही हो, पदार्थ कहलाती है। मैंने इस बात को पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, पदार्थ के बारे में पढ़ी, लेकिन क्या हमें केवल यही पढ़ने से काम चलेगा, आइए तीसरे चीज समझते हैं। अब पदार्थों को तीन तरीके से वर्गीकृत, मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, पहले इसको समझते हैं, फिर तीन तरीके से करेंगे, इसको मिटा देंगे। पदार्थों को मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, पदार्थ का दो तरीके से वर्गीकरण होता है, ठीक है, पदार्थ का जलाई नहीं दे रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं, पदार्थ का जो है दो तरीके से वर्गीकरण होता है, पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, पहला क्या होता है, पहला होता है भौतिक, मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है मेरा रासायनिक वर्गीकरण, कौन सा है, रासायनिक वर्गीकरण। पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए आप भौतिक वर्गीकरण में कि हम जो भी जो है जो भी चीज है, अगर उसमें कोई भी चीज करेंगे तो भौतिक वर्गीकरण मतलब वो चीज वही रहेगी, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, लेकिन इसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक वर्गीकरण में, मतलब रासायनिक अवस्था के आधार पर, और ये है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो रसायन का मतलब ऑब्वियस सी बात है भैया, हम क्रिया कराओगे नई चीज बनाओगे, है ना, और भौतिक का मतलब है जैसी कोई चीज दिख रही है वैसी भले ना दिखे लेकिन चीज वही, जैसे जैसे पानी गैस के रूप में, वाष्प पानी जैसा ही है, पानी बर्फ के रूप में या ठोस के रूप में है, लेकिन पानी ही बोलेंगे, पानी की तरफ बोलेंगे, बात समझ में आई। तो ऐसे ही
भौतिक वर्गीकरण हो गए। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर भौतिक वर्गीकरण के आधार पर भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर वन मिनट। हेलो, कोई बात नहीं, हो नहीं रहा है, फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से माइंड में बन नहीं पा रहा है। अब पेन वाला चूज करके आओ। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो आपके अगर सिलेबस की बात करें तो उसके हिसाब से 3 ही होती है, लेकिन टोटल हम आपको कर बताएं। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थों 3 तरीके से, मुख्य रूप से वैसे 5 है टोटल। टोटल कितने हैं? 5। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 5 स्टेट्स हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहला होता है ठोस अवस्था के रूप में पदार्थ को बांटा जाता है, ठोस अवस्था, ठीक है। दूसरा होता है द्रवीय अवस्था, द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैसीय अवस्था, और चौथी होती है प्लाज्मा की अवस्था। जब मतलब गैस से जब जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में बन जाता है तो प्लाज्मा की स्टेट कहलाती है। उसके बाद आता है बोर आइंस्टीन, बोर आइंस्टीन, बोर आइंस्टीन के, ठीक है। इस वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में जाना, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।